जय विजय पहुंच गए वैकुंठ धाम। अब वहां पे देवता और राक्षसों में एक बड़ी होड़ लग गई। देवता कह रहे थे कि हम कश्यप के पुत्र हैं, स्वर्ग की वासी हम रहेंगे, और इंद्र कह रहे थे हम कश्यप पुत्र हैं, स्वर्ग के वासी हम रहेंगे। और देवता और दानव दोनों में भीषण संघर्ष शुरू रहे। आए दिन छीना झपटी, मारपीट, खदेड़ा खदेड़ी शुरू रहे। एक दिन सारे देवता बहुत दुखी हुए और जाके ब्रह्मा जी के पास गए कि आप विधाता हैं, आप देखें इन राक्षसों के किस्मत में आपने क्या लिखा है और देवताओं में क्या लिखा है। तो ब्रह्मा जी के पास जाके स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे विधाता, श्रोतात दिशो यस्य हृदयस्य खानी प्रजजिंगिरेखम पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदां नः भव महाविभूति बलान् महेंद्र स्त्रियादशा प्रसादा। यानी बलपूर्वक महेंद्र का दुर्दशा कर रखे हैं। और निशो न गिरीशो दिशखा विरंची खेम विसंदात स्त्रियो में ढित कहा प्रसीदतां नः सह महाविभूति श्रीवत्सं पितरस्य छायास्मनः धर्मस्नात् त्रस्तपिष्टो भूतो दौर्षस्य शिशुरो अप्सरो विहारात् प्रसीदता नः सा महाविभूति। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सब लोग जो है भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान विष्णु के पास जाते हैं सारे देवता, तो वहाँ प्रार्थना करते हैं कि लोभो अवधारात पीरूपस्य भूते धुत्ति नर्ते प्रशस्यम स्प्रेन कामः भुरोर्यं पच्छ भवत् कालः प्रसीदतां नासा महाविभूति द्रव्यं मया कर्म गुणान् विशेषा यद्भोग माया विहन्ति वदन्ति यद् दुर्भाव्यं वृद्धापबाधं प्रसीदतां नासा महाविभूति। नमो अस्तु तस्मा उपशांत शक्ति स्वराज लाभात् प्रपूरितात्मनि गुणेषु मायार्चिखेषु वृत्तिभिः सस्मानाय नभस्य दूते। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जब प्रार्थना किया कि प्रभु, सारे देवता जाके कहते हैं कि हे प्रभु, समस्त दैत्यगण देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं, मार पीट रहे हैं, धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि समस्त देवता श्रीहीन हो गए हैं। बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया है। यज्ञ से बृहस्पति जी आ रहे थे और उन्होंने जो उनको व्यास आसन पे उनके गले में माला पहनाया गया था बृहस्पति के, वो माला लाके इंद्र को दिया और इंद्र ने वो माला गज को दिया और गज ने उसको पैरों से रौंद दिया। बृहस्पति कुपित हो गए और श्रीहीन का श्राप दे दिया। श्रीहीन का श्राप पाते ही शक्तिहीन हो गए और लक्ष्मी जी चली गई, समुद्र में समा गई। लक्ष्मी जी समुद्र में समा जाती हैं। अब भगवान विष्णु भी बहुत दुखी हैं और समस्त देवता दुखी हैं। अब इधर योजना बनाते हैं। विष्णु की योजना है कि किसी तरह से हमारी लक्ष्मी मिल जाए, समुद्र मंथन किया जाए, समुद्र में ढूंढा जाए। आज भी अगर जल में कोई चीज़ गिर जाता है तो उस पूरे जल को छाना जाता है, ढूंढा जाता है। उस तरह से पहले ये व्यवस्था थी कि उसका मंथन किया जाए तो जो चीज़ होगा वो पानी के घूमने के साथ बाहर आ जाएगा। अब मंथन हो कैसे, क्योंकि अकेले देवता के बस का नहीं था मंथन। तो जाते हैं बृहस्पति और इंद्र शुक्राचार्य के पास और शुक्राचार्य से कहते हैं कि हे दैत्य गुरु, हम आपके मेहनत और परिश्रम से बहुत प्रसन्न हैं। तो जो आपने मृत संजीवन का विद्या प्राप्त कर रखा है कि मरे हुए
दैत्यों को आप जीवित कर देते हैं अपने मृत संजीवन शक्ति से, और अगर युद्ध में आप मारे गए तब आपको कौन जीवित करेगा? तो समस्त दैत्य समाप्त हो जाएंगे। तो अपनी जीविका के लिए आप हमारा एक सलाह माने तो समुद्र का मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन में अमृत मिलेगा। उस अमृत को सब लोग बराबर बांट लेंगे, आप भी अमर हो जाएंगे, हम भी अमर हो जाएंगे, हमारा आपका बैर खत्म हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जो है मान गए बात को। समुद्र मंथन हो कैसे? तो सुमेरु पर्वत को लाया गया। अब नाग को जो है वासुकी को प्रार्थना किया गया कि आप मथानी बने, रस्सी वो भी बना। नाग जो है देवताओं के पक्ष में था उस समय, तो उसने देवताओं को सलाह दिया कि हमारे मुख की तरफ मत रहना, नहीं तो भस्म हो जाओगे, राक्षस तो बच जाएंगे, तुम नहीं बचोगे। जबकि नाग जो है दैत्य कुल के होते हैं, लेकिन उस समय वो वासुकी के वंशज का था, इसलिए वो देवताओं के पक्ष में था। तो इसलिए ऐसा उचित ज्ञान दिया। बोले राक्षस मानेंगे? बोले कुछ नहीं, तुम सबसे पहले जो है हमारी मुख की तरफ खड़े होना और कहना कि हम कोई छोटे थोड़ी है जो हम पूंछ की तरफ जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, हम तो भैया सिर की तरफ रहेंगे। ऐसा करोगे तो देवता राक्षस जो है अपने को बड़ा बनने के लिए कहेंगे हम सिर की तरफ हम रहेंगे, नहीं तो हम नहीं करते हैं। एक बार वो कहेंगे तुरंत मान जाना कि भैया आप लोग बलवान हो, बड़े हो, आ जाओ। तो जब मथानी शुरू हुई, तो जब खींचा गया और जब दबाव पड़ा, तो सांप नाक के मुंह से जो फुकार निकला जहर, उसने बहुत से राक्षस तो वैसे मर गए, बहुत से भस्म हो गए, बहुत से राक्षस काले हो गए एकदम से, बड़ी दुर्दशा हुई। पहला वाला दूसरा वाला तेज करो। हाँ, अब पहला वाला बस। ठीक है आवाज आ रही है अंकल जी? अब जब मथानी शुरू हुई तो सब लोग जानते थे कि अभी अमृत मिलेगा, और दौड़ पड़ते थे। जरा सा कुछ हलचल हुआ समुद्र में तो मथानी छोड़ के दौड़ पड़ते थे पकड़ने के लिए। पता चला अभी तो कुछ नहीं निकला है, फिर दौड़े, फिर कुछ नहीं निकला, और जब निकला तब हलाहल जहर निकला, जिसको ब्रह्मांड पूरा जो है कांपने लगा उस जहर को, उसकी तपन से। इतना उसमें जहर था, वो संख्या कहते हैं उसको खाने की जरूरत नहीं है, सूंघने से ही आदमी दूर से ही मर जाता है उसके तपन गर्मी से। अब सारे राक्षस देवता सब मथानी छोड़ के भाग खड़े हुए कि अब प्रलय आने लगा, सब मूर्छित होने लगे, गर्मी से बेहोश होने लगे। सारे देवता भागे शिव जी के पास कि आपने कहा था कि हम संभाल लेंगे, अब किसी तरह से बचाओ, ये तो बड़ा जो है दिक्कत हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम उस समय नीलकंठ पर्वत पे बैठे थे हरिद्वार ऋषिकेश के पास। तो उन्होंने कहा कि हम जो है भगवान राम की उपासना करते हैं, तो हमारे हृदय में प्रभु बसे हैं, हम कैसे इसको जो है पी लें, और समुद्र में डाल नहीं सकते हैं दोबारा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड फिर जो है पूरा समस्त पृथ्वी विषैला हो जाएगा, तो अब इसको हम नहीं डाल सकते हैं। तो अब इसको क्या करें? बोले किसी तरह संभालो। बोले भैया दूर रखो, हमारे प्रभु को तपन हो रही है, इसको दूर ही रखो। अभी ध्यान किया और एक ही बार शंख में डाल करके भगवान शिव जन कल्याण के लिए जहर को पी गए। अब उसको गले में ही रोक लिया, अंदर न जाने दिया, नहीं तो प्रभु श्री राम को तपन होती। गला मारे जहर के, गला उनका नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ कहलाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण
समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। 14 में कामधेनु गाय भी निकली, घोड़ा निकला, अश्व निकला, श्वेत अश्व, और ऐरावत नाम की हाथी निकली 5 मुख वाली, कल्प वृक्ष निकला, पारिजात पुष्प निकला, धन्वंतर वैद निकले। ऐसे ऐसे 14 रत्न निकले, जिसमें धन्वंतर निकले इसमें से धन्वंतर समेत 14 हैं, धन्वंतर समेत 14 हैं। तो पहला विष निकला, तब राक्षस थोड़ा सा दब गए कि अब दौड़ना नहीं है पहले। जब सब हाँ, बोले अब दौड़ना नहीं है पहले। अब घोड़ा निकला तो वो क्या करें राक्षस लेके। उस समय राक्षस राजा था बलि और उसका महामंत्री था राहु। तो इन दोनों के कार्यों से जो है समुद्र मंथन हो रहा था, क्योंकि बलि जो है धर्मात्मा था, वो न्याय अन्याय जानता था। तो उसने कहा कि दौड़ना नहीं है। अब उसमें धन्वंतर को क्या करे, ऐरावत हाथी को क्या करे, घोड़ा को क्या करे, कल्पवृक्ष से सब लेकर क्या करे। ऐसा तो ऐश्वर्य तुरंत जब चाहो तब किसी से छीन ले। उसको तो अमृत की आवश्यकता थी। उसने कहा चुपचाप मंथन करते रहो, निकलेगा अमृत तो लेंगे। और ये देवता सब अपने अपने आवश्यकता अनुसार अपनी अपनी चीज़ें ले लिया। बृहस्पति ने कामधेनु गाय ले ली। उसने कहा, राक्षसों ने कहा हम क्या करेंगे, जब चाहेंगे छीन लेंगे इसको, पहले अमृत मिले तो अमृत मिले, बाकी ये सब हम छीन लेंगे। अगर बीच में ही मांगने लगे तो देवता भाग जाएंगे, मंथन नहीं हो पाएगा। वो धर्मंतर निकले, बोले हम वैद्य हैं, हम दवा करते हैं। बोले शुक्राचार्य हमारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जहाँ जाना चाहो चले जाओ। चले गए स्वर्ग। धन्वंतर के हाथ में सोने के कलश में अमृत था। बड़ा ही मनोहर समय, मौसम हो गया अनुकूल, सुगंधित चारों तरफ से दृश्य। दैत्य समझ गए कि ये अमृत यही है, क्योंकि समय अनुकूल हो गया। दौड़े पीछे, देवता भागे। विष्णु भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कहीं अगर रास्ते में गिर गया तो कहीं का ना होगा। और हम कुछ तो हम पा ही गए हैं, लक्ष्मी उनको मिल गई और कौस्तुभ मणि मिल गई। भगवान विष्णु के 2 चीज़ उनको मिल गया, तो थोड़ा सा सांत्वना मिला कि हमें कुछ तो मिल गया है, हमारे अंदर ताकत आ गई है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अब अमृत से ज़्यादा जो है मोहिनी जो है प्रिय लगने लगा राक्षसों को। वह राक्षस ने कहा कि ठीक है, ये मोहिनी जो कहेगी वो बात मानेंगे, तुम देवताओं की बात नहीं मानूंगा। मोहिनी ने जो है कलश लिया अमृत का, और एक तरफ दैत्यों को बैठाया, एक तरफ इनको बैठाया, दानवों को वृत्ताकार में, गोलाकार में बैठा दिया। अब गोलाकार में कौन पहले है कौन बाद में है इसका तो पता है नहीं। जो गोलाकार बैठ गए, अब वो कलश लेकर चारों तरफ घूमते रहे, नाचते रहे। जब देवताओं की तरफ पहुँचे तब गिरा दे जब अमृत। फिर उधर से नाच के इधर आए, राक्षसों की तरफ नाच डांस करे और देवताओं की तरफ अमृत गिराए। राहु ने सोचा कि कहीं ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, पर राहु जो है देवता का रूप धर के और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। तो हर जीव का एक अपने शरीर का खुशबू होता है। देवताओं की खुशबू अलग है, मनुष्य का अलग है, पशु का अलग है, शेर का अलग है, मछली का अलग है, सबकी अलग अलग खुशबू है। तो चंद्रमा ने घूम देखा कुछ बदबू दे रहा है, तो उधर सूर्य ने भी देखा कि हाँ बदबू दे रहा है। बोले ये देवता नहीं लग रहा है, ये तो राक्षस है। लेकिन तब तक वो अंजलि में पी चुका था, गले से निकल गया था। तो ही हाहाकार हुआ, सूर्य ने चिल्लाया तुरंत, ये राक्षस है। भगवान विष्णु ने कलश पकड़ाया, देवता किसी को पकड़ाया कलश,
और उठा के चक्र से गला काट दिया उसका, और राहु भागा वहाँ से। जो ही हुआ कि ये तो राक्षस है, तो ही राहु वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और भागते ही विष्णु ने चक्र चला दिया, 2 खंड कर दिया गला से। सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। धड़ है केतु और सिर है उसका राहु। अंदर तो चला ही गया होगा ना? हाँ, अंदर ना, अगर अंदर ना जाता तो शरीर मर जाता, तो अंदर चला गया था, तभी वो चक्र का से जो है अलग हो जाने के बाद भी वो जीवित है। अब युद्ध शुरू हो गया तुरंत कि कुछ ना, अब इनका मारो पीटो, वो कलश छीनो। ये तो सब छल किए हैं। तो एक आदमी ने हमारा पी लिया, तब इतना हल्ला हुआ, इन्हें का पूरे आदमी पी गए, और कलश भी नहीं दिखाई दे रहा। अब ये औरत नहीं है, ये तो विष्णु छलिया है, पकड़ो इसको। सब वहाँ भगदड़ पड़ गई और कलश लेके सब गायब हो गए। कलश उस समय सूर्य के हाथ में दे दिया था भगवान ने, अमृत कलश सूर्य को दिया था, और वही अमृत कलश को जो है मंदोदरी ने सूर्य की उपासना करके और अपने पति रावण को वो अमृत पिलाया था। और वो अमृत पीने के बाद भी सूर्य ने कहा था कि जब अत्याचार करेगा तो अमर नहीं रहेगा। ये सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही ये अमृत है। देवता से धर्म की रक्षा संभव है, और राक्षसों की से धर्म की रक्षा संभव नहीं है, इसलिए देवता को अमृत दिया गया था। तो रावण ने अधर्म किया, अमृत पीकर भी अमर न रहा। जब इस तरह से देवासुर संग्राम शुरू हो गया, फिर देवदानों का, उसमें राजा बलि मारे गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब बलि मारे गए, तब शुक्राचार्य ने जो है अपने तपोबल से बलि को फिर जीवित किया, क्योंकि शुक्राचार्य मरे नहीं थे, बलि को जीवित कर दिया। और इसके बाद में भगवान जो है आते हैं, बलि से स्वयं युद्ध करते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं उसके बल से, क्योंकि वो छल पूर्वक युद्ध नहीं कर रहा था। बलि जो है धर्म पूर्वक युद्ध कर रहा था। जिसके हाथ में अस्त्र हो उसी से लड़ता था। जो पीठ दिखा दिया तो उसका पीछा छोड़ देता था। संसार में, ब्रह्मांड में उसके समान योद्धा कोई नहीं था। जब भगवान विष्णु लड़ने आए, 1000 वर्ष भगवान विष्णु का और राजा बलि का युद्ध हुआ। राजा बलि उसकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुए, तो उसको वरदान दे दिया अमर होने का, अमरत्व का वरदान। और जब राजा बलि अमर हो गया, तो तब उसने कहा कि प्रभु, आपने हमको अनायास में अमर कर दिया। अब हम आपके दास हो गए, क्योंकि हमने आपसे ये वरदान मांगा ही नहीं था। आप पता नहीं क्यों प्रसन्न होकर के मुझे अमर कर दिया। तो बोले ठीक है, अब हम आपको अगर अमर कर दिए हैं, तो हमारी, बलि ने कहा, हम आपकी एक बात और मानते हैं, आप हमें जहाँ बता दो हम वहाँ रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। तो भगवान ने कहा पाताल में निवास करो और पूजा में आप पाताल में निवास करो। अब बलि जो है स्वेच्छा से पाताल में निवास करने लगा। अब जब सब लोग शांत हो गए, पृथ्वी से पाताल चले गए सारे दैत्य। अब शिव जी को एक बड़ा ही जो है खलबली मचा, क्योंकि उस समय तो जहर पिए बैठे थे, इनको होश नहीं था। जब शांति मिली तब इनको होश आया, तब भगवान विष्णु के पीछे पड़ गए कि हमको मोहिनी रूप दिखाओ।
मोहनी रूप को देखकर महादेव जी मोहित हो जाना। अब भगवान विष्णु से कहते हैं बार बार कि आप मुझे मोहनी रूप दिखाओ, मोहनी रूप दिखाओ, नहीं तो हम जो है जहर उगल देंगे, हम उगल देंगे जहर, हमें मोहनी रूप दिखा दो, हम शांत हो जाए, हम जहर उगल देंगे। ये बार बार धमकी दे रहे थे। ब्लैकमेल करने का काम शुरू से ही चलता है। हाँ, तो बार बार कहते थे हम बहुत व्याकुल हैं। तो महादेव जी कहते हैं भगवान से कि देव देव जगद्व्यापी पिंजगदीश जन्मया सर्वे माखापि भगवानां तमात्मा हेतुमीश्वरम् आदन्तावस्य जन्मन्यमिदमन्ये अदहं वहि यो अपिवो नयति तत् सत्यं ब्रह्म चिद भवान् तथैव चरणां भोजं शेषकामां निरासिपः विसज्जोद्भयत संगम मोहनी मुनया समुत्पासते। मोहनी रूप दिखाओ, हम आपके चरण की पूजा करेंगे, हम आपसे मैं आपके हम चरण को ही देखेंगे, आप मोहनी रूप दिखा दो, हम और कुछ नहीं देखेंगे। बार बार ये आग्रह कर रहे थे भगवान विष्णु से। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान विष्णु कह रहे थे कि इत ब्रुवाणो भगवास्त्रान धीयत तत्सांस चक्षुष के आस्ते सहोमया ततो ददर्तो पवने वरिस्त्र्यां विचित्र चित्र पुष्पाण पल्लवी धुबी विकीटिता कंद्रकलीलया लसत दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम। आप जो है, आप सन्यासी हैं, बैरागी हैं, आप मोहनी रूप देखने के बाद आपका बैराग भंग हो जाएगा, अर्थात आप आंखें बंद कर लें, चक्षु बंद कर लें, तो हम आपको दिखा देंगे। भगवान शिव जी ने कहा चलो ये भी ठीक है। इन्होंने आंख मूंदा और अधो चक्षु इसके बीच से ऐसे देख रहे थे, अधो चक्षु। जो ही भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धरा, तो ही ये आसन से उठ के और पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भगवान शिव की चमत्कार है ये। सावणी पति कन्या भार्या सवाण चा सनेश्वरस्थि भूधिष्ठो वाडवात्मनु अष्टमे अंतरे आयाते सावणी भक्तामनु निर्मो विवृष्टा गाधा सावणी तनयान पहा। अब जब इस तरह से दशा हुआ तो इनकी शक्ति क्षीण हो गई शिव जी की, और उसको इन्होंने समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उसमें उस समय 6 कृतिकाएं नक्षत्र स्नान कर रही थी और उनके पान करने से गर्भवती हो गई। उससे भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ कृतिकाओं से। इसलिए 6 माताओं के नाम के उदर से जन्म होना, इनके 6 सिर थे। अब 6 माताओं जो है बार बार कहती थी मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। तो भगवान शिव ने कहा कि हम इनका सिर इकट्ठा कर देते हैं। तो 6 का सिर इकट्ठा कर दिया और धड़ एक, तो उनका नाम रख दिया कार्तिकेय। अब जो है माताओं का पीछा छूटा कि अब ये सिर्फ पार्वती के पास जो है रहेंगे, सेवा वो करेंगी, और आप लोग जो है नाम आपका रहेगा। अब इसलिए हुआ कि एक बार स्वर्ग पर बलि जो है युद्ध आरंभ कर दिया। तो उसने ये कहा था, उसको ये शुक्राचार्य ने उसको वरदान दिया था कि आप 1008 यज्ञ जिस दिन कर लेंगे, उस दिन आप भगवान विष्णु का पद प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ को। तो इसने स्वर्ग पर अधिपत करके और अपना अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। पराजित क्षीर सुरभि हातिपो हीनेन्द्रांधि साजीविता सर्वात्मा तान भजत भृगुबली शिष्यो महात्मा मात्मेथानम ना ब्राह्मण भृगवा प्रेमाणः। ये वहाँ पर देवताओं को किसी को ना मारा ना पीटा, सबको स्वेच्छापूर्वक पकड़ के और ले जाके एक गुफा में कैद कर दिया, बंद कर दिया। अब जब सारे देवता कैद हो गए तो देवता में सूर्य भी आते हैं,
देवता में वायु भी आता है, देवता में जल भी आते हैं, देवता में अग्नि भी आते हैं। और अग्नि, वायु और जल, इनके बिना जीवन दुर्लभ है। तो जब ये कैद हो गए तो इनकी शक्ति क्षीण हो गई। तो जगत के समस्त जीव का जीवन जो है दुर्लभ होने लगा, स्वतंत्र नहीं थे। जब इस तरह से जो है त्राहिमाम मचा तो सब लोग जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि हे प्रभु, किसी तरह से आप जो है अब रक्षा करें, क्योंकि बलि तो अमर है, उसको तो मारा भी नहीं जा सकता है। अब आप किसी तरह से मेरी रक्षा करें। और उस समय माता अदिति तपस्या कर रही थी कि हमारे गर्भ में भगवान विष्णु जैसा पुत्र उत्पन्न हो। तो उधर तपस्या उनकी चल रही थी। तो भगवान विष्णु जो है जाते हैं, हाँ, भगवान विष्णु जैसे पुत्र उत्पन्न हो और भगवान विष्णु को हम अपना दूध पिलाएं। पयोव्रत का तपस्या कर रही थी। तो जो संतान होगा तो उसी को दूध पिलाएंगी। अब वहाँ पर भगवान विष्णु जाते हैं, उनको वरदान देते हैं, बहुत जल्दी वरदान दे दिया और बोले माता आपकी योजना बहुत जल्दी संपन्न होगी, और उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतरण होता है। अब इधर जब भगवान वामन का अवतरण हो गया तब शुक्राचार्य ने कहा कि अब तो देवता और बलि हो गए, क्योंकि ये वामन जो है 52 अंगुल का था, ये 1 अंगुल है, अब ये 4 अंगुल हुआ। ऐसे ऐसे 52 अंगुल जोड़ दो, इतना बड़ा कद था उनका, भगवान विष्णु का। उधर राजा बलि जो है तपस्या यज्ञ कर रहे थे, 1008 अश्वमेध यज्ञ उनका हो जाता तो वो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक पर वो चले जाते। बाकी तो समस्त तो था ही उनका। भगवान विष्णु ने कहा कि ये नहीं होने देंगे। इंद्र ने जाकर कहा कि आज उनका जो है 108वां यज्ञ का जो है संकल्प होने जा रहा है, किसी तरह से आज कल्याण कर दो, नहीं तो आपका भी लोक चला जाएगा ये। तब वामन भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं अब किसी तरह कल्याण करो। तो वामन भगवान खड़ाऊ पहने हैं और छाता लिए हैं, जनेऊ पहने हैं, लंगोट पहने हैं। इतना बड़ा कद लेके वामन भगवान के जाते हैं बलि के यज्ञशाला में और वहीं जाके अर्चन करते हैं। भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। जो ही वो अपने कान से सुनता है तो ही उठ के खड़ा हो जाता है, मुझे कोई पुकार रहा है। और राजा बलि के दरबार में कोई भी आके भिक्षा मांगे और राजा जो है देरी लगा दे, ये हमारा जो है सम्मान के खिलाफ है। शुक्राचार्य ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे, हम आपके गुरु हैं, हम इस समय आपके पुरोहित हैं, हम व्यास आसन पर विद्यमान है, जो हम कहेंगे वो आप करोगे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उसने कहा नहीं हम जाएंगे। तब तक बलि जो है बलि के पास भगवान पहुंच जाते हैं निकट कि आने नहीं पाएगा तो हमारी योजना असफल हो जाएगी। तो स्वयं चले जाते हैं। पूछा ब्राह्मण देवता बताइए क्या चाहिए। बोले दान बिल बलि, हे राजन मुझे जो है एक स्थान के लिए 3 पग जमीन चाहिए। वो नीचे से ऊपर देखता है कि इतना बड़ा कद है तो पैर इनका इतना बड़ा है, 3 पग ये कितना ले लेंगे। उसने कहा तथास्तु, दिया तुम्हें। बोले तो दो। अब वो एक तरफ जल लेके बैठे हैं, एक हाथ में शुक्राचार्य की यज्ञ का संकल्प करो, एक तरफ वो हाथ पकड़े बैठे हैं, नहीं नहीं हमारा पहले, हमारा हमने मांगा है, हमें पहले दो। तो शुक्राचार्य ने कहा ये तो भगवान तो, ये विष्णु तो छलिया है। बोले ये विष्णु है, ये छल कर रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं हमने वचन दिया है ब्राह्मण को पहले दान दे के, ब्राह्मण पूजा करके फिर हम यज्ञ करेंगे। तो शुक्राचार्य उस जो लोटा की टोटी था उसमें घुस गए, पानी नहीं गिरने दिया। पानी गिरे तभी तो संकल्प करें। तो घुस गए उसमें, अब पानी ही ना गिरे। अब वो बलि जो है ऐसे ऐसे झटक झटक लोटा रहे। तो भगवान वामन ने देखा कि शुक्राचार्य की करामात है। तो जो कुसा होता है उंगली में पहना जाता है, ये टोटी में घुसेड़ दिया और शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई।
अब एक आंख उनकी फूट गई, एक आंख के काना है शुक्राचार्य। इसीलिए तो शुक्राचार्य काना है, एक आंख की। वामन भगवान ने आंख फोड़ दिया था। अब जब इस तरह से जो है शुक्राचार्य की आंख फूट गई, पानी निकलने लगा, उसने संकल्प जो है उसी पानी से संकल्प कर दिया कि हे ब्राह्मण, हम आपको 3 पग भूमि दान दिए। जो ही 3 बार कहा कि हमने दान दिया, दान दिया, दान दिया, तो ही भगवान ने विराट रूप धारण किया और पहला कदम रखा ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के पास। तो वहाँ उन्होंने पैर धुला इनका अंगूठा। दूसरा कदम रख दिया ब्रह्मांड से लेकर और पाताल में। और तीसरा कदम के लिए जगह ही नहीं रहे। तब राजा बल कांपने लगे। भगवान ने कहा, अगर आपने तीसरे कदम का स्थान न दिया तो अभी तुम्हारा हम वध कर देंगे, श्राप दे देंगे। वध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्राप दे देंगे। तब वो डरा कि हमारा तो सारा जो है पुण्य असफल हो जाएगा, और श्रापित होकर के तो हम श्रीहीन होकर जी के क्या करेंगे। तो उसने कहा, प्रभु तीसरा कदम रख दो यहाँ, ये तो तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है। बोले हाँ। तीसरा कदम जो है उसके सिर पे रखा। तब भगवान हार गए, क्योंकि उसने तो दे दिया, एक आकाश दिया, एक पाताल दिया, और दूसरा अपना शरीर ही दान कर दिया। तो भगवान हार गए उससे। तो भगवान खड़े हुए, बोले मांगिए वरदान, क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि हमारे भवन में 52 दरवाज़ा है और आप 52 रूप लेके आए हो मेरे पास, तो मेरे दरवाजे पर आप 52 दरवाजे पर मुझे दिखाई दो। हम किसी भी दरवाजे से कभी भी निकलें तो आप पहरेदार बन के मुझे मिलो। तो भगवान जो है, वामन भगवान पाताल में 52 दरवाजों पर खड़े होकर के उसके जो है पहरेदारी बने थे। तो लक्ष्मी जी ने जब देखा कि ये कई कल्प बीत गए, भगवान विष्णु आए ही नहीं, कौन सा ऐसा अवतार ले लिया, कहाँ चले गए। तब जाके पाताल में देखा तो वहाँ पर देखा कि ये जो है भगवान विष्णु भाला लेकर के और सिपाही बन के उनके 52 दरवाजे पर खड़े हुए हैं। जब खड़े हो गए वहाँ, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें जो है आपके राजा से मिलना है। ने कहा, हमारे रहते हुए राजा से नहीं मिल सकते हो, राजा स्वयं दरवाजे से निकलता है, किस दरवाजे से निकलेगा ये हमको नहीं पता है, तो हम उसी दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। बोले आप हो कौन। बोले हम तो विष्णु हैं, वचन दे चुके हैं, वरदान दिया है, इसको हम फंसे हैं। लक्ष्मी ने कहा, हम किसी तरह से आपको मुक्ति कराएंगे। तो जब रक्षाबंधन आया तब लक्ष्मी ने राजा बल के हाथ में रक्षा बांधा। तब ये मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बली राजा दान में द्रो महाबला। तब राजा ने जो है बोला कि अब आप मेरी बहन हो, अब आप मांगिए। तो बोली मेरे पति को दान दे दो, यही मांगने आई हूँ। रक्षाबंधन में आप हमको हमारे पति को दान दे दो। तब मुक्ति कराया है लक्ष्मी जी ने वामन भगवान को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।